क्यों हत्या की थी आपने, बताइए। सर 4,000 रुपये की। क्या कह रहा था, 4,000 रुपये देने के लिए मना किया था क्या? जी सर, मना पूरा किया था बताओ। सर उसने बोला मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं और मैं ना दे रहा तेरे पैसे वैसे। क्या, कैसे मरा? सर पहले कमर में, सर फिर पेट में और फिर गर्दन पे। दोस्तपुर के जंगल तक आप लेकर गए, वो वजह क्या रही, वहीं ले जाके क्यों मारा? सर उसने ही बोला था कि वहाँ पे जो है वहीं पे मिलेंगे तुम्हें पैसे। राजा का कत्ल महज 4,000 रुपये के लिए इन दो कातिलों ने किया था। चाकू से वार किए, पहले उसे चाकू से गोदा गया, उसके बाद में उसकी निर्मम हत्या की गई गर्दन काटकर। क्यों हत्या की थी आपने, बताइए। सर 4,000 रुपये की। 4,000 रुपये थे आपके? जी सर। तो 4,000 रुपये कितने दिन पहले दिए थे? क्या कह रहा था, 4,000 रुपये देने के लिए मना किया था क्या? जी सर, मना पूरा किया था बताओ। सर उसने बोला मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं और मैं ना दे रहा तेरे पैसे वैसे। तो तुमने इतना शातिराना अंदाज से उसकी हत्या की, उसको कॉल फोन भी नहीं किया, उसको कैसे बुलाया उसको मारने के सर लिए? वो खुद ही आया था मेरे पास हम्म। मुझसे। सर वो ये बोल रहा था कि मैं शाम को तेरे पैसे दिलवा दूंगा। सर वो शाम में खुद ही आया था मेरे पास। जी। उसके बाद आप इनको भी साथ लेकर गए थे? जी सर। तो चाकू से जो पहले उसको पेट में चाकू मारे आपने, फिर गर्दन, क्या किया, कैसे मारा? सर पहले कमर में, सर फिर पेट में और फिर गर्दन पे। दोस्तपुर के जंगल तक आप लेकर गए, वो वजह क्या रही, वहीं ले जाके क्यों मारा? सर उसने ही बोला था कि वहाँ पे जो है वहीं पे मिलेंगे तुम्हें पैसे। 6 महीने पहले इन्होंने 4,000 रुपये उसको उधार दिए थे, मगर वो बार बार पैसे इनके मांगने पर नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने महज 4,000 रुपये के लिए उस बच्चे की हत्या कर दी। ये दोनों लोग शामिल रहे उस हत्या में। इसका एक दोस्त है जिसका नाम यश है और जो कातिल है उसका नाम शाकिब है। इन दोनों ने उस राजा नाम के लड़के को महज 4,000 रुपये के लिए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महज 3 दिन के अंदर इसका खुलासा किया। ये वाकई काबिल तारीफ है कि कोई सुराग न छोड़ने के बावजूद भी पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। के रूप में हुई, जो धमेड़ा अड्डा का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जो पुलिस की छानबीन थी उसमें इस बात की आशंका अधिक थी कि उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से मना कर देने की वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः उसी के परिवारीजनों द्वारा हत्या की घटना की गई होगी। और दुर्भाग्यवश उसके परिवार के लोग जो संदिग्ध थे, उन कुछ लोग घर से पलायन कर गए थे, जिसकी वजह से इस आशंका को अधिक बल मिल रहा था। पुलिस ने बहुत ही गहराई के साथ और निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन की। संदिग्धों को पूछताछ हेतु लिया गया कब्जे में, लेकिन पूछताछ से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा था उनकी इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह CCTV कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहाँ पर ये 2 अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को SWAT टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है। चाकू, तमंचा, कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से, यद्यपि हत्या चाकू से की गई थी। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है। ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो एक खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणासन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया था।